नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपका भाई संतोष रेणु यादव। देश में लॉकडाउन के बाद हमारे मेहनती श्रमिक, मेरे होनहार विद्यार्थी भाई और मेरे कुशाग्र कामगारों की जो स्थिति उत्पन्न हुई है और उनके प्रति जो सरकार की उदासीन रवैया है, उसके खिलाफ आज आमरण अनशन पे हम बैठे हैं पूरी संवैधानिक तरीके से दिल्ली के गणेश नगर में। मैं बैठने वाला हूं जंतर मंतर पे, लेकिन आज थोड़ा सा वक्त लेट हुआ, जिसके वजह से डीसीपी ऑफिस में डीसीपी साहब नहीं थे, जिसके वजह से अनुमति नहीं मिली। कल फिर वहां पे पहुंचूंगा मैं, कल फिर पहुंच करके अनुमति लेंगे और जंतर मंतर पे बैठेंगे। हम सबको जागने की जरूरत है। केंद्र सरकार, बिहार सरकार जिस तरह की रवैया अभी अपनाई हुई है मजदूरों के प्रति, जो भूखमरी की स्थिति आ गई है, जो छोटे छोटे बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे, उनके अभिभावक के पास इतना पैसा तक नहीं है कि उनको दूध तक पिला सके। हमारी बहनें, हमारी माताएं जितनी लाचार हो गई हैं, उनकी लाचारी हम सबको समझना होगा। ये सिर्फ संतोष रेणु यादव की नहीं, हम सबकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। सरकार तरह तरह के योजनाएं, तरह तरह की घोषणाएं करती हैं, लेकिन क्या वो योजना समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाता है? कल हमारे प्रधानमंत्री, 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भरता। सुनने में तो बड़ा सुखद लगता है, सुहावना लगता है, लेकिन इसकी जो सच्चाई है, इसके अंदर कितनी सच्चाई है, ये जानने के बाद आत्मा कांप जाता है, डर सा लगने लगता है। अब इन नेताओं से भी डर लगने लगा है और घृणा होने लगी है। यही वो हमारा हिंदुस्तान है जिस देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, सरदार मनमोहन सिंह जी जैसे असली देशभक्त प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री देश को संभाले हैं। लेकिन आज हमारा देश इस स्थिति पर जाकर के खड़ा हो चुका है कि पता नहीं चलता हम जैसे गरीबों, कामगारों, मजदूरों और लगनशील मेहनती, हमारे मेधावी हिंदुस्तान के भविष्य विद्यार्थियों का क्या होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हर बार लॉकडाउन 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 बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, आप जो कीजिए, लेकिन जो भूख से लाचार, जो श्रमिक हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो देश के अन्य हिस्सों में फंसे हुए हैं, जो कामगार हैं, जो इंस्टीट्यूट में काम किया करते थे, प्राइवेट कामगार, आज उनकी स्थिति के बारे में भी आपको समझना चाहिए और जानना चाहिए।
हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी बड़े लंबे लंबे भाषण दिया करते थे। गृह मंत्री साहब, आपसे मुझे कहना है, आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के पास छत तक नहीं है। वो जहां रहते थे, मकान मालिक रेंट की वजह से उन्हें उनके कमरे से बाहर कर दिए। हमारे देश के खाद्य मंत्री श्री रामविलास पासवान जी से मुझे कहना है कि जो किसान खाद्य पदार्थ उत्पन्न किया करते थे, पैदा किया करते थे, आज उनके पास खाने को राशन नहीं है। बहुत गंभीर समस्या है। एक तरफ पैदल चलते चलते 1200 किलोमीटर 1500 किलोमीटर हमारे मजदूर अपनी जिंदगी को त्याग देते हैं, और दूसरी तरफ हमारे गृह मंत्री एक संवेदना तक प्रकट नहीं करते हैं। इसके बजाय वो ये कहते हैं कि उन मजदूरों की गलती है। उन मजदूरों की यही गलती है ना कि आपके जैसा निकम्मे आदमी को गृह मंत्री बना दिए, आपके जैसा लुटेरों को गृह मंत्री बना दिए। वो ऐसी असंवेदनशीलता अंदर तक झकझोर देती है। हम सबको जागने की जरूरत है। हमारे लिए ढेर सारी सुविधाएं हो सकती है, ये सोच करके हमको बैठना नहीं है। हमें उन मजदूरों, उन श्रमिकों, उन विद्यार्थियों, उन कामगारों के बारे में भी बातें करनी है, उन किसानों के बारे में भी बात करनी है, उन जवानों के बारे में भी बातें करनी है जो वर्दी पहनते हैं देश की सुरक्षा के खातिर, और उनसे खाना परोसवाया जाता है, उनसे खाना बनवाया जाता है। चिंता की बात है या नहीं है? चिंता की सबब होनी चाहिए ना। आप ये समझ जाइए कि जब सरकार अपने लोगों को उनके घरों तक जाने से रोक दे तो ये कितनी बड़ी हिटलरशाही है और कितनी बड़ी अन्याय है। किसी का संवैधानिक अधिकार है क्या हम अपने घरों तक जाएं, सरकार इसे रोक दे? ये कहां का न्याय है? सरकार अपनी लचर व्यवस्था को छुपाने के लिए, अपनी काली मुंह को छुपाने के लिए सीएम हाउस से बाहर नहीं निकलती है, पीएम हाउस से बाहर नहीं निकलती है, वहीं पे मीडिया को बुला करके मन की बात और दिल की बात किया करते हैं। बड़े लंबे लंबे मीडियाबाजी किया करते हैं, भाषणबाजी किया करते हैं। उनकी बातें धरातल पे कितनी इंप्लीमेंट होती है ये आपको भी पता है और हमको भी पता है। दिल्ली में और देश के अन्य हिस्सों में जो कामगार लोग हैं, जो हमारे मेहनती श्रमिक भाई हैं, जो हमारे होनहार विद्यार्थी हैं, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में रैन बसेरा और रैन बसेरे में उनकी भूख को मिटाने के लिए 2 वक्त की रोटी तक की सही व्यवस्था नहीं है। सरकार बोलती है इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, कोरोना को भगाओ। हम कहते हैं इम्यूनिटी पावर एक वक्त खाना खा करके नहीं बढ़ाया जा सकता, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन चाहिए। सरकार कहती है लॉकडाउन का पालन करो, हम भी कहते हैं पालन करते हैं और हम भी लोगों को जागरूक करते हैं, लेकिन किस आधार पे? लोगों को भूखे रख करके, लोगों को रुला करके? किस आधार पे हम करें लॉकडाउन का पालन? मेरे जगह पे आप आकर के दिखा दीजिए, आप अपने सांसद को, आप अपने मंत्री को इन रैन बसेरों में रहने के लिए बोल दिए 24 घंटे, उनकी हेकड़ी बंद नहीं हो गई तो फिर आप बोल दीजिएगा। भाषणबाजी करने से और मीडियाबाजी करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, जनता जाग जाएगी ना सर।
तो आपको कुर्सी पर से बांह पकड़ के खींच करके रोड पे फेंक देगी आपको। ये हिंदुस्तान है, ये वीर को पैदा करने वाली धरती है। इसी धरती पे सुभाष चंद्र बोस, इसी धरती पे सरदार भगत सिंह, इसी धरती पे महात्मा गांधी, इसी धरती पे बटुकेश्वर दत्त, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसी धरती पे पैदा हुए हैं। आप हिटलर शाही मत दिखाइए। आपकी हिटलर शाही बहुत भारी पड़ सकती है आपको। आपको पता है सरकार को किस बात से डर लगता है? सरकार को डर लगता है, सबसे ज्यादा डर कुर्सी गंवाने से। सबसे ज्यादा प्यार होता है इसे कुर्सी पे, सत्ता से प्यार होता है। हम कहते हैं हम सब घर से निकलें और निकल करके सड़कों पे आइए संवैधानिक तरीके से, चलिए करते हैं प्रदर्शन। हम कहते हैं WHO का सुनिए। WHO का कहना है कि लॉकडाउन पे ज्यादा फोकस मत करिए, ये कोरोना अभी बहुत दिनों तक रहेगा और हो सकता है हम सबको कोरोना के साथ ही जीना पड़े। हम लोग कोरोना के साथ जीना सीख जाएं, ऐसा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। और हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ाए जा रहे हैं। हम कहते हैं सब कुछ कीजिए साहब, सब कुछ कीजिए, लेकिन उसके लिए हम सबको सजा मत दीजिए, मजदूरों को सजा मत दीजिए, बच्चों को सजा मत दीजिए। जो बच्चे जो देश का भविष्य हैं, जो पढ़ने के लिए बेंगलोर, हैदराबाद, कोटा, दिल्ली, मुंबई, दूसरे राज्यों में गए हुए हैं, उनके बारे में सोचिए। आप तो खुद अनपढ़, अंगूठा छाप गंवार हैं। कम से कम हमारे मेधावी छात्रों के बारे में तो सोचिए, जो कल होकर के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनना चाहते हैं, जो कल होकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह बनना चाहते हैं, जो कल होकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनना चाहते हैं, जो कल होकर के बाल गंगाधर तिलक बनना चाहते हैं, जो कल होकर के लाल बहादुर शास्त्री बनना चाहते हैं। आप उन्हें क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बड़ा ही आप बहुत प्रेम से आप कहते हैं भाइयों में बनो 130 करोड़ देशवासियों, आत्मनिर्भर बनो, आप ही का कहना है ना। फिर जब आत्मनिर्भर की आज आप परिभाषा दे रहे हैं, फिर आप 35,000 करोड़ विदेश यात्रा में क्यों 5 साल में आप गंवा दिए? उस 35,000 करोड़ को अगर पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण बढ़ावा में लगा दिया जाता तो आज हमारा देश पर्यावरण के मामले में बहुत आगे होता। सिंपल सी चीज, छोटी सी चीज मैं कहता हूं कि 35,000 करोड़ जो मोदी जी 5 साल में व्यर्थ जाकर के गंवा दिए इधर उधर, 35,000 करोड़ को अगर राज्य के हिसाब से अगर 1,000 करोड़ भी अगर बांट दिया जाता और उन राज्यों में अगर 100 करोड़ भी इंप्लीमेंट हो जाती, ऐसे तो 1,000 करोड़ अगर बांट दिया जाता और मान लीजिए एक औसतन एक राज्य में 250 विधानसभा क्षेत्र, हर एक विधानसभा क्षेत्र में 4 करोड़ जाता है और 4 करोड़ अगर पर्यावरण पे खर्च कर दिया जाए तो आप समझिए कि हमारी पर्यावरण कितनी सुदृढ़ हो जाएगी, रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न हो जाएंगे। लेकिन इन 56 इंच वाले सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो ये करना नहीं है। 812 करोड़ का जो प्लेन आप मंगवा रहे हैं, आपके लिए आ रही है, बुलेट ट्रेन की आप बात करते हैं। जिस देश में भुखमरी से, जिस देश में नंगे पांव चल करके 1200 किलोमीटर की यात्रा करके और उसके दौरान हमारे नौजवान, हमारे वृद्ध, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे भूखे पेट चल करके सड़कों पे और दम तोड़ दे रहे हैं, प्राण तोड़ दे रहे हैं, उस देश में आप बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। जिस देश में
सोने के लिए मजदूरों को पटरी का सहारा लेना पड़ता है, उसके बाद उसकी जान चली जाती है, उस देश में 812 करोड़ की आप प्लेन पे चलेंगे? किस प्रकार से आप लोकल प्रोडक्ट की आप बात करते हैं, जब आप खुद कितना लोकल प्रोडक्ट आप यूज करते हैं? आपके पास चढ़ने के लिए जो रेंज रोवर गाड़ी है, जो BMW गाड़ी है, तो ये जो चीजें हैं, रेंज रोवर, BMW, ये हिंदुस्तान नहीं निर्माण करता है इसका। आप 14 लाख का कोट पहनते हैं और अब बात करते हैं लोकल की। आपके जूते इटालियन, आपके पास पेन, छोटा सा पेन, वो जर्मन से आता है। आप बात करते हैं लोकल की। कितनी असंवेदनशील बातें हैं आपकी। आपके पास कितनी ब्रांडेड और विदेशी चीजें हैं। आप मेक इन इंडिया की बात करते हैं। मेक इन इंडिया होनी चाहिए, हम भी इसका समर्थन करते हैं। आप प्रधानमंत्री बन गए तो आप भगवान बन गए क्या? आप भगवान बन गए? आप भी तो इंसान ही है ना। हमारे जैसे, आपके जैसे वो मजदूर भाई भी हैं, हमारे जैसे आपके जैसे ही वो कामगार भाई भी हैं, और आपसे बेहतर, हमसे बेहतर हमारे मेधावी छात्र में से कोई निकल सकते हैं, जो कल होकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, लाल बहादुर शास्त्री का स्थान लेंगे। सो राजनीति करना बंद कीजिए। मैं कहता हूं, बिहार सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं, आपके पास संसाधन नहीं है ना मजदूरों को लाने के लिए, आपके पास संसाधन ही कमी है। मैं कहता हूं, क्या चाहिए आपको? मेरी किडनी का आप दाम लगाइए। मैं अपनी किडनी डोनेट करने के लिए, मैं अपनी किडनी बेचने के लिए तैयार हूं, और मेरी किडनी आप लेकर के कम से कम 10 श्रमिक को उसको घर भेजिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, ऐसी जलील वाली जिंदगी। आप राजा हैं, आप हिटलरशाही दिखा सकते हैं, मैं नहीं दिखा सकता हूं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। कितना घोर अन्याय है जब आप पर्याप्त मात्रा में आप ट्रेनों की सुविधा नहीं कर सकते। जो लोग जा रहे थे अपने अपने घर, जो लोग अपने अपने घर जाते हैं अपने पैसा लगा करके, आप ट्रेन की सुविधा नहीं कर सकते, फिर आप उनको जाने दीजिए ना घर। एक तो अरविंद केजरीवाल जी, आपसे भी कहना है सर, एक तो आप सही तरीके से रहने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, और जाने की व्यवस्था को आप रोक रहे हैं। हम सब जाना भी चाहते हैं अपने स्तर पे, तो आप रोक रहे हैं उसको। प्लीज इस पे हम सबको जागना है, हम सबको जागना है इस पे। नहीं जागेंगे तो ये लोग देश को बेच देंगे। जागिए प्लीज, हम तो जाग गए हैं, आपके लिए जागे हैं। अपने मजदूर, अपने श्रमिक, वो श्रमिक जो हमारे देश को एक एक ईंट लगा करके हमारे देश का निर्माण किए हैं, उन मेधावी छात्रों के लिए जो हमारे देश को टेक्नोलॉजी दिए हैं, उन कुशल कामगारों के लिए जो हर क्षेत्र में अपना खून पसीना बहा करके, असली देशभक्ति दिखा करके और देश को सींचे हैं, उन किसानों के लिए जो अन्न पैदा करके इस देश के हर उस नागरिक को पाले हैं, पोसे हैं, उन जवानों के लिए जो अपनी शहादत दे करके और देश की रक्षा किए हैं, उन जवानों को आज क्या करने पे आप मजबूर कर दिए हैं मोदी जी? खाना पहुंचवा रहे हैं आप, खाना बनवा रहे हैं उनसे। कितनी शर्मिंदगी की बात है। और क्या क्या करेंगे? शहादत वो दें, खाना वो बनाएं, क्या क्या करवाइएगा उनसे आप? उनके जगह पे आप किसी अन्य लोगों को अगर भेजा देते तो उनके पास भी कुछ रोजगार की व्यवस्था हो जाती। न तो आपके पास पीने का पर्याप्त साधन है, पानी है, न खाने की पर्याप्त भोजन है, न रहने के लिए
सर के ऊपर छप्पर है। कोरोना की बात करते हैं। ये कोरोना काल नहीं, घोटोला काल चल रहा है, घोटाला काल। पूरी तरीके से घोटालेबाजी हो रही है, देश को बेचा जा रहा है, देश को ये लोग बेच रहे हैं। ये लोग आंकड़ा बताते हैं कि देश में अब तक 1900 अब तक मौतें हुई है। हम कहते हैं कि 1900 मौतें कोरोना से नहीं हुई होगी। कैसे हम मान लें कोरोना से मौतें हो गई? आप उस लाश को कोई भी डेथ करता है तो आज आप उसे कोरोना के नाम की संज्ञा दे देते हैं मोदी जी। क्या गारंटी वो डेथ कोरोना की वजह से ही होती है? अन्य कारणों से भी डेथ होती है क्या? आज अन्य कारणों से मौतें बंद हो गई क्या? सिर्फ कोरोना वाले ही मर रहे हैं क्या? पहले कोरोना नहीं था देश में तो लोग नहीं मर रहे थे क्या? तो इसका मतलब आज जो भी मौतें हो रही है वो सिर्फ कोरोना से हो रही है। कितने लोगों को मूर्ख बनाएंगे आप मोदी जी? कितने आप बुड़बक बनाएंगे? मौतें अन्य कारण से भी हो रही है, लेकिन आप उसके डेथ बॉडी को नहीं दे रहे हैं उसके परिवार को, और कोरोना का संज्ञा दे रहे हैं, कोरोना का टैग लगा दे रहे हैं उस पर, और शमशान घाट पे उसको जला दे रहे हैं। उसकी पूछ लेने वाला कौन है? उसकी सूद लेने वाला कौन है? कौन पूछने वाला है? आप तो इतना डरा दिए हैं कोरोना को लेकर के, इतना डरा दिए हैं कि लोग मानवता भूल गए हैं डर के मारे। और वो भूले भी तो क्यों ना। अगर किसी के घर पे जाते हैं तो आप उसके घर वालों को इतना टॉर्चर करवा देते हैं, प्रशासन से इतना टॉर्चर करवा देते हैं कि आज वो सामने वाला मानवता भूल गया है, अपना पराया भूल गया है। अभी भी वक्त है मोदी जी, आप जब जाएंगे इस दुनिया को छोड़ करके तो वो बोइंग प्लेन आपके साथ नहीं जाएगा, 812 करोड़ की प्लेन आपके साथ नहीं जाएगी। कुछ तो सोचिए, कहां चली गई देश की अर्थव्यवस्था? कहां आप लेकर के चले गए? प्लीज विनम्र आग्रह है आपसे, मैं एक देश का नागरिक आपसे आग्रह कर रहा हूं, प्लीज देश को, देशवासियों को बचा लीजिए, मत मारिए। ये लोग सच्चे देशभक्त हैं। मोदी जी हमसे और आपसे ज्यादा देशभक्त हैं। ये श्रमिक हमसे और आपसे ज्यादा देशभक्त हैं। हमारे ये मेधावी छात्र, हमसे और आपसे ज्यादा जरूरत है देश को इनकी। हमसे और आपसे ज्यादा देशभक्त हैं हमारे ये जवान, हमारे ये किसान, हमारे ये कामगार मजदूर, मेरे भाई लोग। क्योंकि ये आप जैसे रेंज रोवर की उम्मीद नहीं करते हैं, आप जैसे 14 लाख की कोट की जरूरत इन्हें नहीं होती है। 12 घंटे काम करते हैं, धूप में, पसीने में, जाड़े में, बरसात में, लेकिन कभी आप जैसे जर्मन का जूता इनको नहीं चाहिए। राजनीति से युवाओं को जोड़िए, राजनीति से दूर मत कीजिए मोदी जी। आप अपने व्यवहार से, आप जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं उससे युवा राजनीति से घृणा करना शुरू कर देंगे, नेताओं से घृणा करना शुरू कर देंगे। सो प्लीज मेरी काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप खिला नहीं सकते, अगर आप राशन की व्यवस्था नहीं कर सकते समुचित, अगर आप आश्रय की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो प्लीज मैं रेलवे मंत्रालय से भी कह रहा हूं, प्लीज रेलवे मंत्रालय, आप जिस प्रकार से 118 करोड़ पीएम केयर फंड में आप डालते हैं, क्या उस 118 करोड़ से देश के अन्य हिस्सों में फंसे हुए मजदूर को, श्रमिक को, मेहनती कामगार को और मेधावी छात्र को उनके घर तक नहीं पहुंचा सकता था? क्या वो 118 करोड़ आपके बाप की बपौती थी क्या रेलवे मिनिस्टर? वो 18 करोड़ जो था वो हम हिंदुस्तानियों का था ना, उन मेहनती मजदूरों का था ना। आपने पीएम केयर फंड में उसको डाल दिया
और आज आप लंगाई दिखा रहे हैं, आज आप झूली फैला रहे हैं, किराया ले रहे हैं उन लोगों से जिन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, बेचारे के पास। आपने बर्बाद कर दिया उनको और आप पैसा लेते हैं उनसे। और नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं आप? 15 साल से मुख्यमंत्री थे, शर्म नहीं आता आपको? जाकर के गंगा में डूब करके आत्महत्या कर लीजिए नीतीश कुमार। आप बेशर्म इंसान, बिहार को आप शर्मसार करके रख दिए। जो बिहार विश्व गुरु होता था शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, आपने उसको बर्बाद करके रख दिया, चूस लिया आपने। अभी भी शर्म अगर आप में बची है नीतीश कुमार, मैं अभी हूं दिल्ली में, लेकिन बहुत जल्द मैं आ रहा हूं बिहार, बहुत जल्द आ रहा हूं। और आपके सीएम हाउस के सामने, कहीं धरना स्थल में नहीं जाऊंगा, आपके सीएम हाउस के सामने में बैठूंगा और आपकी जो औकात होगी नीतीश कुमार, आप उखाड़ लीजिएगा। मेरा नाम संतोष रेणु यादव हुआ। बेसिकली बाय प्रोफेशनल मैं भोजपुरी फिल्म सिंगर हूं, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकार हूं। कलाकारों के प्रति जो आपकी असंवेदनशीलता है, कलाकार भाई भी लोग हमारे कहां जाएंगे इस वक्त? उनका शो रुका हुआ है, उनकी रिकॉर्डिंग शूटिंग सारी चीज रुकी हुई है। क्या स्थिति है उनकी? कभी सोचा आपने? आपके जैसे वो घोटाला किए है क्या? घोटाला नहीं किए है ना? उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? कला संस्कृति मंत्री, क्या सोचते हैं आप? हम सबको जागने की जरूरत है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अभिभावक, सच्चे देशभक्त। हम सब जागेंगे तभी जाकर के ये लोग का जो अत्याचार है वो बंद होगा। हमारे श्रमिक, हमारे मेहनती मजदूर, मेरे कामगार, मेरे मेधावी छात्र, किसान, जवान सब रो रहे हैं आज के डेट में। प्लीज अपने लिए आप जागिए, जितना ज्यादा हो सके जागिए प्लीज। हम तो जागे हैं, आप भी जागिए। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना संतोष रेणु यादव। थैंक्स।